जिंदाबाद विपिन भैया जिंदाबाद सुरेश्वर भैया जिंदाबाद मदन भैया जिंदाबाद। पार्षदों की संख्या कम नजर आई है, लेकिन अभी पार्षदों का कम आया है, लेकिन ये तो है कि हमारे सत्ता के लोग जीत के आए हैं। आपण पूरा कवरेज बनाया देखियो मोला भीषण गर्मी में भी आपन की स्थिति दे मोला देखियो पूरा जनता के साथ जन सैलाब रही से मोर साथ कांग्रेस की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारा सबके सहयोग से आज हम जीत के आए हैं भारी बहुमत से। सरपंच के चुनाव भी लड़े होता वैसे के इसकी नींबू काटे है करके और अभी भी वही छे कि वो मतलब डर के बिल्कुल आभास हो गई इसकी हार के आभास हो गई से ओकरे कारण मैंने कहा थी कि तमाम कांग्रेस के हमारे जो सीनियर लीडर है उनके सलाह मशुरा उनके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी तो काम हुई, लेकिन मोर जनता मन बता दी इसकी फूलमती दी जो बोलते वो करते और जो ओकर से मैं वादा करे वो मैं पूरा करूँ। हमको विश्वास है कि हम जीतेंगे और अंततः हम जीते। युवाओं का सबसे ज्यादा समर्थन देखने को मिला है। जी जी जी, मैं यूथ कांग्रेस का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। लाखों करोड़ों रुपए उनने खर्च किए, उसके बाद भी घूमका की नगर पंचायत की जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। जो अलीसा जोशी हैं आम आदमी पार्टी, उन्हें 70 मत प्राप्त हुए हैं। फूलमती जय कुमार वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हें 1512 मत प्राप्त हुए हैं। ये सब हमारे युवा साथियों का जोश है जो उस मेहनत उसके हिसाब से मेहनत किए हैं और जीत का परिणाम आने के बाद परीक्षा जो परिणाम आए उसका उनका उत्साह देख ही सकते हैं आप लोग। तो भाजपा ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को उतार दिया, उसके बाद भी जनता ने आप लोगों का सपोर्ट किया। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई है। आज देख रहे हैं कि वास्तव में आज जनता की कैसी स्थिति है। जनता को भी समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से आज यहाँ पे काम कर रही है। आज मुंह तोड़ जवाब मिला है। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय दीपक बैज जी ने यहाँ आके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो करनी है उसको आज मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और उनको थप्पड़ पड़ेगी। ये आज उसको जो भारी बहुमत से हमारे अध्यक्ष और हमारे पार्षद जीत गए हैं, ये इसका प्रतीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब मिला। पार्षदों की संख्या कम नजर आई है, लेकिन अभी पार्षदों का कम आया है, लेकिन ये तो है कि हमारे सत्ता के लोग जीत के आए हैं। नहीं तो ये स्थिति थी, उन लोगों ने तो साम दान भेद कर में लगा दिया था। यहाँ तक कि उनके मंत्रीगण, उनके पूरे नेतागण यहाँ उतर चुके थे। उसके बाद भी अगर जीत के आ रही है हमारी अध्यक्ष, तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। और हमारे कांग्रेस के सारे आला कमान नेताओं को, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे कांग्रेस की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारा सबके सहयोग से आज हम जीत के आए हैं भारी बहुमत से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन। फूलमती दीदी पहली बार नगर पंचायत बनी से और इतिहास के पहला अध्यक्ष में आपके नाम दर्ज हो गए हैं। नौतप्पा के गर्मी में पूरा जनसंपर्क करे, पैर में सूजन आ गया, जीत मिल के कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा थे भाई। आपन पूरा कवरेज बनाया देखियो मोला भीषण गर्मी में भी आपन की स्थिति दे मोला देखियो पूरा जनता के साथ जन सैलाब रही से मोर साथ और डोर टू डोर के हन जनता के आशीर्वाद आज मिली से। बीजेपी के सत्ता सरकार हवे, ओमन बोलिस डबल इंजन ट्रिपल इंजन का सरकार हन। हमन ला तुमन वोट दू तो काम होई, लेकिन मोर जनता मन बता दी इसकी फूलमती दी जो बोलते वो करते और जो ओकर से मैं वादा करे वो मैं पूरा करूँ। आप पर आरोप भी लगे रहे इसकी नींबू काट दे है, टोटका कर दे है, ऐसी तमाम चीजें चुनाव वाले दिन देखे। ये जब मैं चुनाव लड़ता सरपंच के चुनाव भी लड़े होता वैसे के इसकी नींबू काटे है करके और अभी भी वही छे कि वो मतलब डर के बिल्कुल आभास हो गई इसकी हार के आभास हो गई से ओकरे कारण मैंने कहा थी कि फूलमती वर्मा नींबू कटवाए और बल्कि ये पता चले कि ओमन घर दरवाजा जाके नींबू काटे के काम करे और बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप करे है। ओकर बिल्कुल आराम से हम आपला बताबो और अपन जवाब ला देबो जो आरोप प्रत्यारोप प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार आप यहाँ काबर की घूमका नगर पंचायत से जीत की शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पे नगर पंचायत घूमका के तमाम देशतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ जिला कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, टी.एस. बाबा साहब, चरण दास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, तमाम कांग्रेस के हमारे जो सीनियर लीडर है
उनके सलाह मशवरा, उनके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी, पूर्व मंत्री पटीला जी, भुवनेश्वर बघेल जी, रमेश डाकलिया जी सहित तमाम हमारे कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मेहनत से आज हम लोग यहाँ पर भूमिका का चुनाव जीते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शासन तंत्र का दुरुपयोग किया और लाखों करोड़ों रुपए उनने खर्च किए। उसके बाद भी भूमिका की नगर पंचायत की जनता ने उनको करारा जवाब दिया है कि धन बल के सामने जन बल की जीत हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। निश्चित तौर पे अभी जो महीना भर से जो महंगाई बढ़ी, चाहे डीजल का, पेट्रोल का भाव हो या गैस सिलेंडर का भाव, लोगों को आज गैस नहीं मिल रहा है। 30 से 35 दिन 40 दिन में गैस का टंकी मिल रहा है, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हुआ है। और हम लोगों ने महंगाई को विषय बनाया, मुद्दा बनाया, स्थानीय विषय को लेकर हम लोग चुनाव लड़े हैं। निश्चित तौर पे फूलमती जी ने जो यहाँ वादा किया है वो पूरा करेंगी। हमारे साथ विधायक साहब हैं, जहाँ कहीं दिक्कत जाएगी तो विधायक साहब उनके साथ खड़ी, हम जिला संगठन को खड़े, सारे लोग हम लोग ये करके उसको हम लोग मदद करेंगे। और निश्चित तौर पे पुनः मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व को, भूपेश बघेल जी को, टी एस बाबा साहब को, महंत जी को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई दे रहा हूँ कि भूमिका की जीत छत्तीसगढ़ में 2028 का जो चुनाव होना है उनका एक संकेत है और भूमिका से भूमकाल का शुरुआत हुआ है। नगर पंचायत भूमिका के जो चुनाव में जो है पूरी पब्लिक की नजर थी और 4 जून का आस्तीन है। अध्यक्ष पद के लिए जो है कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा 85 वोटों से जो है अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुकी है। वहीं बात करें पार्षदों की, तो पार्षदों में जो वार्ड नंबर 2 के पार्षदों के बीच जो टाई हुआ था, जिसमें से टाई के बाद जो है चिट्ठी निकाली गई और उसमें से जो है गौरव शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे वे भी पार्षद जो है चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो 15 वार्डों में जो है बीजेपी के 10 पार्षद जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस के 4 पार्षद और 1 निर्दलीय पार्षद ने जो है बाजी मारी है और तमाम लोगों से जो है बातचीत करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। प्रत्याशी जो कि वार्ड नंबर 2 से जो है टाई हो चुका था बराबर वोटों के बीच, क्या कुछ लग रहा था जब रिजल्ट के लिए जब चिट्ठी निकाली जा रही थी, कैसा पल था वो? हमें विश्वास था कि हम पूरी तरीके से जीतेंगे और माता रानी का और भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और अब आम जनता में, गाँव में, क्षेत्र के, हमारे वार्ड के वोटरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बराबर था। हमको विश्वास है कि हम जीतेंगे और अंततः हम जीते। युवाओं का सबसे ज्यादा समर्थन देखने को मिला है। जी, मैं यूथ कांग्रेस का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, इसलिए युवाओं का जोश एक अलग तरह से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जितने जो है पार्षदों के जीतने पर जितनी खुशी नहीं हुई, अध्यक्ष जीतने में जितनी खुशी नहीं, उतना आपका रिजल्ट आने पर जो है युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला। ये सब हमारे युवा साथियों का जोश है, जो उस मेहनत, उसके हिसाब से मेहनत किए हैं और जीत का परिणाम आने के बाद, परीक्षा जो परिणाम आए उसका उनका उत्साह देख ही सकते हैं आप लोग। तो देख पा रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 जो टाई हो गई है, टाई होने के बाद जो जीत की होती है जो आप लोग युवाओं के बीच देख सकते हैं। तमाम लोगों से बातचीत करते रहेंगे, वीडियो में घुमका नगरीय निकाय आम निर्वाचन में आज मतगणना समाप्त हुई है। मतगणना का परिणाम ये रहा है कि अध्यक्ष पद हेतु कुल 3 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो उनमें जो अलीसा जोशी हैं आम आदमी पार्टी, उन्हें 70 मत प्राप्त हुए हैं। फूलमती जयकुमार वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हें 1512 मत प्राप्त हुए हैं। किरण वर्मा भारतीय जनता पार्टी, इन्हें 1427 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो विजयी घोषित हुई हैं फूलमती जयकुमार वर्मा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबद्धता रखती हैं, उन्हें विजयी घोषित किया गया है। ये कुल 85 मतों से जीती हैं।